अस्सलाम वालेकुम। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आज दरभंगा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के मनीगाछी प्रखंड और रामनगर धूसी की पाक सरजमीन पे आप तमाम लोगों का मैं अपने दिल की ओर से, अपने ओर से और अपने पार्टी की ओर से इस्तकबाल करता हूं, सलाम करता हूं। मेरे प्यारे भाइयों, युवा नौजवान और हमारे गार्जियन, आप लोगों के दुआ से और युवाओं के सहयोग से मुझे AIMIM पार्टी का दरभंगा का प्रत्याशी बनाया गया है और मैं आप लोगों से अभी दावत देने के लिए आया हूं कि आप लोग हमारा नामांकन जो है वो 25 तारीख को है। उसमें आप लोग जितने मुसलमान भाई हैं वो मुझे दुआ देने के लिए आए और जो हमारे हिंदू दोस्त भाई और हमारे समर्थक हैं वो मुझे आशीर्वाद देने के लिए आएंगे। बहुत कुछ आप लोग के बीच अभी मैं नहीं बोल सकता हूं, लेकिन एक बात बोलने के लिए आया हूं कि मैं भी राष्ट्रीय जनता दल में 20 साल तक राष्ट्रीय जनता दल का झंडा, बैनर और पोस्टर उठाने का काम किया और पार्टी को मजबूत किया और तेजस्वी यादव जी के साथ पूरा बिहार घूमने का काम किया, सिर्फ दरभंगा में ही नहीं। आप लोग को जैसा कि पता है पूरे बिहार का हम लोगों का एक सबसे बड़ा रहनुमा और पार्टी का सबसे बड़ा नेता मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब थे, जो पूरे बिहार का मुसलमान उनको लीडर और नेता मानते थे। उन्होंने भाजपा से और जनता दल यूनाइटेड से और खासकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से लालू प्रसाद यादव जी के लिए पंगा तक लेने का काम किया और उसी लालू परिवार के लिए उनके जान का कुर्बानी चला गया, जो कि आप लोग को भी मालूम होगा और नहीं मालूम है तो मैं बयान करके आप लोगों को बता देता हूं कि वर्ष 2005 में जो पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 11 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे तो उनको फ्लोर टेस्ट करना था। उस फ्लोर टेस्ट में जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूरे बिहार में जितने क्रिमिनल थे उस सभी क्रिमिनल को जेल से बाहर निकाल दिया गया कि ये क्रिमिनल लोग जो है हमारे विधायक को उठा कर लाकर फ्लोर टेस्ट में हमारे साथ खड़ा करेंगे। लेकिन अकेला वाहिद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब मरहूम, उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के गद्दी पे राबड़ी देवी को बैठाने का काम किया, जबकि उस जमाने में लालू प्रसाद यादव जी जेल के अंदर में बंद थे। लेकिन आज राष्ट्रीय जनता दल ने उस परिवार के साथ इतना बड़ा अन्याय किया कि मैं कितना भी आपको बयान करूंगा वो कम पड़ेगा। आपको मैं बताता हूं कहां से उनको जो है डाउन करने का काम किया। सबसे पहले तो वो मुख्यमंत्री जी से टकराए और वो जेल में गए। उसके बाद उन्होंने जेल से निकलने के बाद वो बोले कि हमारा कोई नेता है तो वो वाहिद नेता लालू प्रसाद यादव है, मैं मरते दम तक लालू प्रसाद यादव नहीं भूलूंगा। लेकिन आप देख लीजिए, जब मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को कोरोना काल में उनके जेल में उनके वार्ड में एक कोरोना पीड़ित पेशेंट को डाल दिया गया और उनको कोरोना हुआ, ये साजिश था बीजेपी का भी और जनता दल यूनाइटेड का भी। उस साजिश के तहत उनको घाट पे जाना पड़ा। उस वक्त में पूरा लालू परिवार दिल्ली के अंदर में जो है अपने फार्म हाउस में जो है बैठ से और बार बार ओसामा साहब जो उनके लड़का हैं मरहूम शहाबुद्दीन साहब के, वो बार बार फोन कर रहे हैं, हम लोग फोन कर रहे हैं, लेकिन लालू परिवार का एक भी आदमी फोन उठाने का काम नहीं किया। और पूरे बिहार का मुसलमान, और मुसलमान ही नहीं, शहाबुद्दीन साहब के चाहने वाले, उनको पहचानने वाले, उनके ताकत को जानने वाले तमाम लोग चाह रहे थे कि उनका जनाजा जो है उनके पैतृक गांव सिवान के प्रतापपुर में आवे, ताकि वहां उस जनाजे में पूरे बिहार का मुसलमान शामिल हो और हिंदू भाई भी शामिल हो। लेकिन ये लालू परिवार जो है सिर्फ मतलब रखने का काम किए और उस जनाजे को उनके घर तक नहीं पहुंचने दिया। दूसरा घटना यह है मेरे भाइयों कि अभी 17 महीना में तेजस्वी यादव जी सरकार में रहे नीतीश कुमार जी के साथ, और ओसामा साहब को बिहार पुलिस के द्वारा जो है
भू माफिया कह करके उनको फंसाने का काम किया गया और बगैर सुपरविजन किए हुए उनको जो है जेल में डाला गया। मैडम हिना साहब जो है लगातार फोन करती रही तेजस्वी यादव को, एक बार भी तेजस्वी यादव जी फोन उठाने का काम नहीं किए। इस वजह से जो है वो लोग काफ़ी नाराज हुए कि हमारा जब फोन नहीं उठा रहे तो इन लोगों से भी रिश्ता क्यों रखना। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, जब शहाबुद्दीन साहब अपना जान का कुर्बानी दे दिए तो उस परिवार का नहीं हुआ तो कलाम का क्या होगा। और आपसे जैसे जो मतदाता है उनका कहाँ से ये परिवार होगा। ये लोग बहला फुसला कर हमारा अपना वोट लेने का काम कर रहे हैं और मुसलमानों का लीडरशिप को ये लोग समाप्त करना चाह रहे हैं। हमारे जिलाध्यक्ष ने बताया कि 18% नहीं 20% वोट हम लोग का 20% आबादी है। हम ही मुसलमानों में से एक इराका बिरादरी भी है और एक कलाल बिरादरी भी है, दोनों का जनसंख्या 1% है। कुल मिलाकर के 20% आबादी मुसलमानों का है। अभी सीट उनको मिला था, 10 सीट चुनाव लड़ रहे हैं तो 10 सीट मुसलमानों का अपना हक बनता है, तभी उनको मुसलमानों का वोट लेने का हक बनता है। कौन कौन सा सीट दिया है? एक सीट आपको मधुबनी दिया है, वहाँ पे यादव उम्मीदवार है। आपको सब सोचते हैं चुनाव के रात तक जो है जात पात हिंदू मुस्लिम तक हो जाता है। वहाँ पे कई दफे से जो है यादव कैंडिडेट जीत रहे हैं। जानबूझ करके देखते हैं जैसे अररिया में जो सीमांचल की गांधी कहलाते थे तस्लीमुद्दीन साहब, उनके छोटे बेटा जो है शहनवाज साहब वो विधायक थे और उनको मंत्री भी बनाया गया। लेकिन फिर उनको परिवार में लड़ाने के लिए उन्हीं को टिकट दे दिया गया और शहनवाज साहब को टिकट नहीं दिया गया वादा करके। अब वहाँ पे भाई भाई को वो लड़ाने का काम कर रहे हैं। अभी मौजूदा उम्मीदवार जो है तो देख लीजिए, मुड़िया को और बहेरा को भूला नहीं जा सकता है। मैं किशनगंज में था, किशनगंज से मैं बयान जारी किया कि राष्ट्रीय जनता दल का जो महानगर अध्यक्ष है राकेश नायक, जो जिला परिषद भी उस क्षेत्र से थे, वो डायरेक्ट जा करके वहाँ जो है हम लोगों का जो है मुखालबत